हेलो मेरे बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, पढ़े लिख रहे होंगे। आइए हम आप लोगों को आज का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक क्या है? संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। क्या टॉपिक है हमारा? संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। तो आज हमारा एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आज लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो बनाएंगे और आपको सिखाएंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको एक नंबर लाइन दिखाते हैं, क्योंकि संख्या रेखा भी पता होना चाहिए। संख्या रेखा क्या होता है? ऐसी रेखा जिन पर हम संख्याओं को प्रदर्शित कर सकें। और कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याओं को। ऐसी रेखा जिन पर हम वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सके वो संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा में माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के बीच की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इनके बीच में जो भी संख्याएं होगी वास्तविक संख्या होगी, और सभी वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय हो सकती हैं या तो अपरिमेय हो सकती हैं। इनके बीच में आपको हमेशा परिमेय या अपरिमेय दो तरह की संख्याएं आपको दिखेंगी। क्लियर? तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। परिमेय क्या होती है, परिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, सब डिटेल में बताएंगे। अभी हमारा टारगेट क्या है? संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं परिमेय संख्याओं को। हमारा मेन टारगेट पहला क्या है? पहला हम टारगेट बना रहे हैं परिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करें। क्लियर? पहला क्या रहेगा? परिमेय संख्याओं को कैसे, फिर उसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय को। तो परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जिसका हम लगभग नहीं एग्जैक्ट मान निकाल सके, वही होती है परिमेय। और जिसका लगभग मान निकाल सके वो होता है अपरिमेय। क्लियर? तो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इतना ही आपको जरूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि संख्या रेखा पे 2 को प्रदर्शित करिए, 1/2 को प्रदर्शित करिए, 3 सही 1/5 को प्रदर्शित करिए, -6 सही 3/11 को प्रदर्शित करिए। इस तरह से आपको 11 कुछ भी हो, और मैंने आपसे बोल दिया 330/11 को प्रदर्शित करिए संख्या रेखा पर। तो इस तरह की संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको ये सब के सब संख्याएं आपको परिमेय संख्या दिख रही है, मैं इन्हीं को प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। क्लियर? जैसे ही परिमेय खत्म होगा, क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद हम सब करेंगे अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। तो चलिए सबसे पहले हमारा टारगेट है 2। तो सबसे पहले हम 2 को प्रदर्शित करने के लिए हम बीचों बीच में जाते हैं 0 के पास। क्लियर? 0 के बाद 1 यूनिट आगे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 1, फिर 1 यूनिट आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही हमारा संख्या रेखा पे 2। क्लियर? तो इस तरह संख्या रेखा पे 1 2 3, इस तरह से यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरह से -1 -2 -3 -4, इस तरह से -1 -2 -3, इस तरह दिखाते हैं हम लोग। तो मेन हमारा फोकस क्या था? 2 को दिखाना। इस तरह से हम यहाँ पे ऐसे 2 को दिखा देंगे कि देखिए भैया ये हमारा 2 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। क्लियर? अगर मुझे 1/2 दिखाना हो तो 1/2 दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हम स्केल की सहायता लेते हैं। स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे? इस पर एक लाइन ड्रा करेंगे। चलिए लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है, लाइन ड्रा कर लिया। अब लाइन ड्रा करने के बाद पहले हम देखेंगे कि 1/2 को दिखाना है आपको। 1/2 ये किसके किसके बीच का है? तो देखा जाए तो 1/2 0 और 1 के बीच की संख्या है ना। तो 0 यहाँ तो बीच में है, यहाँ -∞, यहाँ +∞। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ 1 है, 0 1 के बीच में कौन है? 1/2 है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए होता क्या है, आप फ्रैक्शन पढ़े होंगे, फ्रैक्शन, भिन्न, अनुपात पढ़े होंगे। आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन जैसे आप देखे थे परिमेय, ये क्या है? परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या क्या होती है? थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये आया कहाँ से? ये रेशनल में देखिए आपको कुछ दिख रहा है, रेशियो। क्या दिख रहा है? रेशियो। जिन संख्याओं को रेशियो में बदल दे, रेशियो मतलब अनुपात है, अनुपात से ही परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं? या इसी से परिमेय संख्या की प्राप्ति हुई है, या इसी से अनुपात की प्राप्ति हुई है, ये हम बोल सकते हैं। और इसको कहीं कहीं पे बोला जाता है परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको बताता नहीं, लेकिन दिमाग में आया तो मैं बता दिया। परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों प्रदर्शित किया जाता है जानते हैं? जब हम इसको परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं
या ए बटे बी के रूप में लिखते हैं, तो जब हम ए में बी से भाग देते हैं तो जो भागफल जाता है उसी को हम बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं? कोसेंट। कोसेंट का पहला लेटर क्यू ही लिया गया है इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमेय संख्याओं को। समझ गए? अब परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू डैश से, या कॉम्प्लीमेंट सी, ऐसे लिखा रहता है क्यू डैश। या रियल में से आप वास्तविक संख्या को घटाएंगे क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा। इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर? ये तो बात हो गई प्रदर्शित करने का। तो वही मतलब हुआ, इनको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2 भाग में 1 हिस्सा, ये मतलब हुआ। अनुपात क्या बताता है? जैसे हमने बोला 2/3, तो 3 में 2 हिस्सा, पूरे 3 भाग में कई हिस्सा? 2 हिस्सा, ये बताता है। यानी कि हमको 1 और 2 को कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में। तो 2 भागों में बांटने के लिए 1 बार कट करना होगा। आप जानते हैं अगर मैं किसी को 3 बार कट करूंगा तो 4 भागों में बटेगा, 4 बार कट करूंगा तो 5 भागों में बटेगा, 2 बार कट करूंगा तो 3 भागों में बटेगा। ये टेक्निक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर ये नंबर लाइन को मैं 4 बराबर भागों में बांटूं तो इसके 5 हिस्से होंगे। क्लियर? तो मैं 2 हिस्से बनाना चाहूँ तो कितनी बार कट करूंगा? 1। देखिए 1 और 2 हिस्सा हो गया, और उसमें से हमको कितना हिस्सा चाहिए? 1 हिस्सा चाहिए। तो यही हमारा 1 हिस्सा है, यही हमारा 1/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है 1/2। क्लियर? तो इस तरह से आप सीख गए होंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि नेक्स्ट स्लाइड में हमको कौन सा बनाना है। अब 3 सही 1/5, 3 सही 1/5। तो 3 सही 1/5 को प्रदर्शित करने के लिए चलिए हम स्केल ले लेते हैं। स्केल कौन सा? ये वाला स्केल ले लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रा कर लिया। क्लियर? ये लाइन ड्रा कर लिया। अब हमारा क्या है? 3 सही, क्या टारगेट है? 3 सही 1/5, यही है। 3 सही 1/5, यस। 3 सही 1/5 को संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 हिस्सा तक जाएंगे, बीच से 0 हो गया, यहाँ हो गया हमारा 1, यहाँ हो गया हमारा 2, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ हो गया हमारा 3। ठीक है? अब 3 से आगे जाएंगे। अब 3 से कितना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा? 3 + 1/5। तो 3 से कितना आगे जाएंगे? 1/5 हिस्सा आगे जाएंगे। ठीक है? तो 1/5 जो है 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 से आगे, यानी कि 3 और 4 के बीच में आएगा यहाँ पे। यस या नो? थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता कर सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? 3 और 4 के बीच में हमको 1/5 वाला हिस्सा लिखना है। तो यहाँ इसको कितने भागों में बांट लेना पड़ेगा? 5 हिस्से में। तो कितनी बार कट करना होगा? 4 बार। 4 बराबर भागों में काटते हैं, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में काट दिया। कितने हिस्से हो गए? 5। 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए। उनमें से कितना हिस्सा लेना है? 1। एक हिस्सा हमारा यही है, यही है हमारा 3 सही 1/5। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है हमारा 3 सही 1/5। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना दिखाया। इसी तरीके से आप -6 सही 3/11 को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर नहीं पता हो तो हम आपको बता देते हैं कैसे दिखाएंगे। ठीक है? माइनस कितना था? 6 सही 3/11। चलिए चलिए इसके लिए भी थोड़ा स्केल ले लेते हैं। ये ले लिया, स्केल ले लिया, और हमको क्या प्रदर्शित करना है? -6 सही 3/11, यही है। चलिए बनाते हैं। अब इस स्केल की अब जरूरत नहीं है, इतने में हम कर लेंगे। ठीक? थोड़ा ब्लैक कलर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो निगेटिव लेना है तो ओरिजिन मैं यहाँ ले लेता हूँ, ओरिजिन मैं यहाँ लेता हूँ, सॉरी 0 मूल बिंदु यहाँ ले लेता हूँ, बीच वाला यहाँ लेता हूँ। -6 जाना है तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, और इसको थोड़ा लंबा करना होगा लाइन को, ये हो गया -6 हो गया। क्लियर? तो ये हमारे पास ये हो गया -6। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, -6 से, बात ध्यान समझिएगा, ये जो संख्या है किसके किसके बीच का है पहले हमको बताइए। क्लियर? एक बात ध्यान समझिए, माइनस में जो संख्या है जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। अब बताइए 6 से क्या है? अगर माइनस हटा दो तो 6 से बड़ी दिख रही है, लेकिन क्या है ये? 6 से छोटी होनी चाहिए। छोटी मतलब इधर जाएगी संख्या, यानी कि 6 और 7 के बीच में इसका पार्टीशन होने वाला है। तो 6 तो रहेगा, 6 से 3/11 हिस्सा और आगे जाना है, यहाँ पीछे की तरफ जाना है। तो 3/11 हिस्सा पीछे जाना है। तो 11 हिस्सा बनाने के लिए कितना कट करना होगा? आप जानते होंगे, आप जानते होंगे कितनी बार कट करना होगा? 10 बार कट करना होगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक में 10 हिस्से काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार कट कर लिया। कितने हिस्से हो गए? 11। अब 11 में से कई हिस्सा लेना है? 3 हिस्सा लेना है। तो 6 के आगे 3 हिस्सा, 1 2 3, यही है हमारा 3 हिस्सा, और यही है हमारा क्या? -6 सही 3/11, -6 सही 3/11, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होगी ये क्या होगी? -6 सही 3/11। ये है हमारा संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना। क्लियर? तो चलिए अब हमारा क्या था? 330/11। चलिए एक और टारगेट बना लेते हैं, 330/11। अब इसको कैसे करें बताइए? तो इसको करने के लिए हम आपको बताते हैं टेक्निक। सबसे पहले
अंश बड़ा और हर छोटा दिखे, इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा होता है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि जब भी ऐसा दिखे अंश बड़ा हर छोटा, तो एक बार भाग दे दिया करिए, 330 में 11 का भाग दे दीजिए, तो क्या आएगा? ये तो पूरा कट जाएगा। 300 कितना ले लो, 40 ले लेता हूँ, 340 ले लेता हूँ, नहीं तो पूरा कट जाएगा ना। 340, 11 तियाँ यहाँ के कर देता हूँ 40, 340, 11 तियाँ 33, कितना बचा? 10। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ क्या? 3 सही 10/11 लिख सकता हूँ, या 3 सही 10/11 ये लिख सकता हूँ, या 3 + 10/11 ये लिख सकता हूँ, या ना? सही है। तो अब इसी को हमको संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। आप सीख गए होंगे वही टेक्निक, कहाँ? 0 से 1 2 3, 3 आगे जाना है। अब 3 से थोड़ा सा आगे, तो 3 और 4 के बीच में देखेंगे 3 से कितना आगे जाना है? 10/11 हिस्सा। तो 11 हिस्सा करने के लिए कितनी बार कट करना होगा? बोलिए। 11 हिस्सा, 11 बराबर बराबर को बांटना है तो 10 बार कट करना होगा। तो चलिए कट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्से कट गए। उसमें कितना हिस्सा लेना है? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है 10 हिस्सा। यही हमारा क्या है? 3 सही 10/11। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है 3 सही 10/11। तो उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो आइए हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है? अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं कई तरह की होती हैं, दिखाना पड़ेगा। अपरिमेय संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे? अपरिमेय संख्या में आपको सबसे पहले कभी पूछ लिया जाता है कणी में 2, कणी में 3, यानी कि कणी के अंदर कैसी संख्या हो? अभाज्य संख्या हो। कणी के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो, या कभी कभी पूछ लेता है कणी के अंदर कोई भाज्य संख्या हो, या ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, परफेक्ट स्क्वायर न हो, तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कणी के अंदर कैसी संख्या हो? कणी के अंदर दशमलव संख्या है। दशमलव को हम और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वास्तविक संख्या हो। कणी के अंदर अगर कोई वास्तविक संख्या हो, जैसे कणी में 9.3 बहुत ही वायरल हो रहा है, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, स्कूल में नहीं कराते हैं, तो हम लोग ऐसी भी संख्याओं को संख्या रेखा प्रदर्शित करना सीखेंगे। क्लियर? और यही बस नहीं, हमारे पास बहुत से क्वेश्चन हैं और सबको सीखेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले हम देखते हैं कौन कौन से सीखना है, कौन कौन से करने हैं, कौन से परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना हम लोग करना है। कणी में 2 हो गया, कणी में 3 हो गया, फिर हो गया हमारे पास कणी में 5 हो गया, कणी में 7 भी निकाल सकते हैं हम लोग, कणी में 11, कणी में 13। अगर मैं बोलूँ कणी में 2 प्लस कणी में 3 को कैसे प्रदर्शित करें, ये भी हम आपको चैलेंज दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको अगर कर लेंगे तो। ठीक है, फिर इसके बाद 2 प्लस कणी में 3 कैसे प्रदर्शित करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपसे बोलूँ कणी में 9.3, कणी में 9.7, कणी में 6.29। इस तरह की संख्याओं को संख्या रेखा पर मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्लियर? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको नेक्स्ट स्लाइड में चलना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना क्या है, टारगेट है। ये आपको होमवर्क दिया हूँ, आप करके दिखाइएगा। जैसा होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि हो पाएगा कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो आप बताइएगा, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कराने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कणी में 2। आइए कणी में 2 संख्याओं को संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। कणी में 2, कणी में 2 को कैसे प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले वहीं स्केल लगाएंगे। चलिए स्केल लगा दिया। ठीक है, स्केल लगा दिया। कणी में 2 को प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे, कहाँ पे? ओरिजिन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यूनिट क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्ट करेंगे। एक यूनिट कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, इसका मतलब एक यूनिट हो गया। अब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या करेंगे हम? लंबवत, यहाँ से हम लंबवत एक यूनिट और ले लेंगे। इस तरह से हम स्केल बनाएंगे। आप भी अपने घर पे इस तरह से स्केल लेकर के आप बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, एक यहाँ आ गया। ठीक है, अब स्केल को हटाइए, ये इसको ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया हमारा एक इकाई। और आप जानते हैं यहाँ देखिए आपको समकोण त्रिभुज ओ ए बी ऐसे आप बना लीजिए। तो आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, ए मान लेते ये ओ है, नहीं यहाँ पे क्या है? ए है, यहाँ ओ है, यहाँ पे है।
ठीक है, वहीं समकोण त्रिभुज को जूम करके यहाँ लिख दिया हूँ, ये हमारा क्या है, ये लाइन है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कौन होती है, ये आप जानते ही होंगे। और ये क्या होती है, लंब या आधार होगी, या तो ये लंब या आधार होगी, ये डिपेंड करता है एंगल पे, ठीक है। तो आप समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस AO का स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे। इस तरह से हम बना लेंगे। तो कौन स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, AB कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस OB कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में कितना आएगा 2 आ जाएगा, यानी कि OB बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2। तो ये हमारा जो आने वाला है ये कड़ी में 2 आ जाएगा, ये कड़ी में 2 आ जाएगा, क्लियर। अब इधर आप समझ गए। अब कड़ी में 2 जैसे आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा फिर हम स्केल की सहायता लेते हैं। कौन सा स्केल ले लें, ये वाला ले लेते हैं, चलो इसकी क्या जरूरत है। तो आप गोला प्रकार है क्या इसमें, जिसको कंपास बोलते हैं, कंपास है ये नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए बता देते हैं। आप OB एक आर्क लेना, आप गोला प्रकार लेकर के OB एक चाप लेना और वहाँ से चाप लेते हुए इसको ऐसे मिला देना। जब इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा, यही हमारा क्या है, कड़ी 2 है, क्लियर। तो जहाँ पट करेगा इस लाइन को तो वहीं पे हमारा या कोई ई मान लीजिए पॉइंट है, यही हमारा कड़ी में 2 है, क्लियर। तो आप समझ गए होंगे, ये तो छोटा छोटा दिख गया आपको। चलिए इसी में हम कड़ी में 3 दिखाते हैं आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं, कड़ी में 3 कैसे बनेगा, क्लियर। चलिए कड़ी में 3 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो चलिए कड़ी में 3 प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे, अब इसको हटाएंगे क्योंकि ये क्या करता है, इसकी साइज थोड़ा छोटी है, अगर बड़ी बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन वही है इसकी स्केल लेंथ कम हो जाएगी। चलिए कड़ी में 3 बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं ओरिजिन, 1 यूनिट जाएंगे, 1 यूनिट गए, फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर 1 यूनिट गए, तो ये हमारा क्या बन गया, अभी बनाए थे आपको कड़ी में 2। अब फिर इसके ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 1 यूनिट आ गया, एक इकाई जाएंगे, यहाँ से लंबवत जाएंगे, इसको यहाँ से जब इसको मिलाएंगे यहाँ इसको, तो ये हमारा हो जाएगा OABC, ये हमारा हो जाएगा कड़ी में 3। वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आपको मिल जाएगा कड़ी में 3, क्लियर। अब यही कड़ी में 3 को आप क्या करेंगे, यहाँ से इतना आर्क लेंगे, जब ये चाप लेंगे इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये दूरी, अब बताइए क्या बन रहा है, एक चाप है। अब एक चाप से जितनी भी जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ वहाँ की दूरी बराबर होगी, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सब बराबर होंगे। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OE, अगर ये पॉइंट E ले लो तो OC बराबर OE हो जाएगा, OC बराबर OE हो जाएगा। OC कितना है, कड़ी में 3 है, तो OE भी कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पे हमारा कड़ी में 3 संख्या रेखा पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही हमारा क्या है, कड़ी में 3 है, क्लियर। ये हमारा कड़ी में 3 आ गया। अगर मुझे कड़ी में 5 बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए कड़ी में 5 बनाना सिखाते हैं आपको। तो कुछ नहीं करना है, कड़ी में 5 के लिए थोड़ा सा समझना होगा। कड़ी में 5 बार बार उसी हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। कड़ी में 5 बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्या कि ये कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच का है। अगर देखा जाए तो ये 4, कड़ी में 4 और कड़ी में 9, इनके बीच का है कि नहीं, बताइए, है ना। ये कड़ी में 5 जो है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच का है, यस या ना, है ना, यस। तो कड़ी में 5 को मैं यही टेक्निक लगाऊंगा, ये 4 से थोड़ा देखेंगे, ये इसके नजदीक वाले से देखते हैं ना, क्योंकि हम हमेशा कड़ी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाले से ध्यान देते हैं। तो 4 लेंगे और 5 में 4 घटाएं, क्या बचेगा, 1 लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी संख्या का वर्ग करें जिसका 4 हो जाए, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, इसका मतलब 2 और 1, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम 2 ले लेते हैं। चलिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बना लेते हैं, अगर बनाओ तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस पर हम दिखा देंगे, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, मान के चलिए ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ये हमारा ओरिजिन है, रेड कलर आ गया। चलिए इसको हम 2 यूनिट ले लेते हैं, कितना यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं, 1 है, और ये कहाँ है, यहाँ 2 है। क्यों, क्योंकि हमको सबसे पहले कितना जाना है, 2 जाना है। अब उसके बाद कितना जाना है, 1 जाना है, आधार 2 और लंबवत 1, तो यहाँ से लंबवत कितना जाएंगे, 1 जाएंगे, ये लंबवत 1 जाएंगे, और इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा पूरा कितना हो गया लेंथ, ये हो गई 2 और ये हो गई 1 इकाई, 2 इकाई 1 इकाई, 2 यूनिट 1 यूनिट। अब कड़ी स्क्वायर प्लस कड़ी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आएगा, ये कड़ी में 5 आएगा। O इसको ले लेते हैं A, ये हो जाएगा B। अब O भी वहीं चाप लेंगे, जब चाप लेंगे तो यहाँ से ऐसे होगा चाप, यहाँ पे बिंदु E पे कट करेगा, यही बिंदु E क्या है, कड़ी में 5 है, क्लियर हुआ। आप इस तरह से कड़ी में 5 को, अगर मुझे कड़ी में 7 को बनाना हो
तो यही टेक्निक लगाना है कड़ी में 7। अब आप देखेंगे कड़ी में 7 किसके किसके बीच का है, बताइए, यही 4 और √9 के बीच का है, हाँ या ना। इसका मतलब 7 को किससे देखेंगे, 4 और 3 से देखेंगे, क्लियर, यस। ये 2 का स्क्वायर बनेगा और ये कड़ी में 3 का स्क्वायर बनेगा ना, तभी तो बनेगा। तो चलिए बनाते हैं 7 को, कड़ी में 7 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ ये हमारी क्या है, ये संख्या रेखा है। कितना जाना पड़ेगा ओरिजिन से, 1 हो गया, यहाँ पे यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। पहले तो हमको कड़ी में 3 बनाना ही पड़ेगा। तो कड़ी में 3 बनाने के लिए आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, अगर कड़ी में 3 को इसी टेक्निक से बनाना हो तो क्या है, ये कड़ी में 1 और कड़ी में 4 के बीच का है, हाँ या ना, है ना। तो किसे देखेंगे, 1 से कितना यूनिट, 1 + 2, इसका मतलब कड़ी में 2 भी बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए इस टेक्निक से कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और 1 यूनिट लेके क्या बनाएंगे, कड़ी में 2, 1 ले लिया। अब फिर 1 लेकर के क्या बनाएंगे, कड़ी में 3, 1 यूनिट ले लिया ना, ध्यान दीजिएगा, ये कड़ी में 3 बन गया। अब कड़ी में 3 पर हमको कितना जाना है, 2 लंबवत जाना है, ये 2 यूनिट, ऐसे 2 इकाई जाना है, और इसको ऐसे मिला देना है। तो ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो यही दूरी हमारी क्या है, कड़ी में 7। आप बनाएंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधा इसको बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कड़ी में 7 मिल जाएगा, क्लियर। और यहीं से ओ डी चाप लेंगे, तो ऐसे हम चाप देंगे, जब ऐसे चापेंगे तो यहाँ पे हमारा √7 मिल जाएगा, क्लियर। यही हमारा बिंदु ई है, यही ओ डी ओ के बराबर हो जाएगा, वही एक संख्या रेखा पर कड़ी में 7 को प्रदर्शित करेगा, क्लियर। इस तरह से आप हमने आपको बताया कि कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, 13 बना सकते हैं। चलिए हमारा टारगेट क्या है, कड़ी में 9.3 को, कड़ी में 9.3 को। तो चलिए कड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करें। इसका भी कोई बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बस इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिखा देता हूँ। पहले हम लाइन ड्रा कर लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ए बी एक लाइन ड्रा करना होगा जिसकी लेंथ 9.3 होगी, 9.3 यूनिट का एक ए बी लाइन ड्रा करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमको 1 यूनिट और आगे जा करके सी पॉइंट लेना पड़ेगा, 1 यूनिट, ये ऐसा करना ही पड़ता है, अभी दिखाऊंगा क्यों ऐसा करना पड़ता है, क्लियर। अब क्या करना होगा, ए सी का मध्य बिंदु ले लेंगे, मान लेता हूँ 80 का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब कैसे लेंगे, आप जानते हैं, ए सी का यहाँ से एक चाप लीजिएगा और उसी चाप द्वारा यहाँ कट करिएगा, और उसी चाप द्वारा यहाँ से एक चाप लीजिएगा, एक यहाँ पे ऐसे चाप ले लीजिएगा, इसको जैसे हम मिलाएंगे तो उसे होते जाएगा, इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है। आप जानते होंगे किसी रेखा का लंबवर्धक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ओ मध्य बिंदु हो गया। अब ए ओ क्या लेंगे, एक चाप लेंगे, ए ओ एक चाप लेंगे और इस तरह से अर्धवृत्त हम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, अर्धवृत्त बना लेंगे, क्लियर। इतना आपको ध्यान देना है, ए ओ चाप लेंगे, एक अर्धवृत्त बना लेंगे। अब ये क्या है, हमारा बी है, ये हमारा क्या है, ओ है, इस तरह से आपको ध्यान देना है, ये हमारा सी है, क्लियर। अब क्या करना है कि बी से जाते हुए एक लंब रेखा खींचना है, बी से जाते हुए लंब रेखा खींचना है, जो अर्धवृत्त को बिंदु कितना ले लो, यहाँ पे पी ले लो, बिंदु पी पर क्या करती है, कट करती है, क्लियर, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला ही दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। ओ बी पी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यही जो दूरी है ना, यही हमारी √9.3 है। अब आप सोचेंगे कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा, ये दूरी 9 कड़ी में 9.3 क्यों है, क्लियर। ये दूरी क्या है, कड़ी में 9.3 क्यों है। अब क्या करेंगे, बी डी एक बी पी एक चाप लेंगे, जब ये चाप लेंगे तो यहाँ से हम चाप लेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई पॉइंट, तो यही हमारा ई पॉइंट, यही हमारा पॉइंट क्या है, √9.3। अब सही, अब आप कहेंगे अरे सर आप ये दूरी 9.3 लिए थे, अरे मेरे भाई ये 1 यूनिट लिया हूँ ना, तो यहाँ 0 रहा होगा कि नहीं, यस, मैं यहाँ से 0 शुरू किया हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है, ओरिजिन से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है, यही है हमारा कड़ी में 9.3, क्लियर। अब आप सोचेंगे सर ये 9.3 कैसे हुआ, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा कट करके यहाँ बाहर ले आता हूँ। अगर आपको यहीं पे बताना चाहूँ तो देखिए बता सकता हूँ क्या कि ये दूरी ओ सी कितना है, बताइए, ओ सी कितना है, बताइए बताइए बताइए, ओ सी, अरे 9.3 और 1 जोड़ दूंगा तो ए सी कितना हो जाएगा, 10.3, तो 10.3 का आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ओ सी बराबर आ जाएगा 10.3 का आधा, यस यस। तो ओ सी 10.3 का आधा हो गया। अब ओ बी निकालूं तो उसमें 1 घटा दूं,
तो कितना आ जाएगा हमारा ओ बी बराबर 10.3 का आधा में 1 घटा दूँ तो ओ बी आ जाएगा। यस, अब ऐसे मुझे ओ पी निकालना हो तो कितना होगा बताइए। ओ पी निकालना हो तो क्या करेंगे आप टेक्निक से बताइए, बोलिए। अरे ये हमारा कितना था, ओ सी था। यस, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम हो गए, तो ओ सी बराबर ओ पी। ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी 10.3 का आधा, 10.3 का आधा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो कितना आएगा 10.3 माइनस 2/2, इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या आएगा 10.3 में 2 घटाएं कितना आएगा 8.3 का आधा। तो आपको ओ बी आ गया कितना, ओ बी 8.3 का आधा और ओ पी आ गया 10.3 का आधा। और ये आपको या रट लेना है, दिमाग में रख लेना है कैसे आता है। 9.3 में 1 जोड़ूंगा तो 10.3 आएगा और बड़ी संख्या आ रही है इसलिए बड़ी वाली संख्या ये हो जाएगी, 10.3 का आधा कर देना है, ये टेक्निक होता है। 9.3 में 1 घटा देंगे कितना आएगा 8.3, तो ये दूरी हमारी 8.3 और उसका आधा कर देना है, हमेशा आएगा। आप कोई यहाँ पे इस तरह से संख्या लीजिए दशमलव वाली और ऐसे बनाइए, आपको हमेशा आएगा। और ये आपको ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, ये कितना है हमारा 8.3 का आधा, ये है 10.3 का आधा। आप कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमेशा 9.3 आएगा और आएगा। ये यूनिवर्सल सत्य है, यही मैं सिखाना चाहता था आपको। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यस, तो चलिए आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की लेंथ बड़ी हो जा रही है, मैं तो बहुत कोशिश की आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा प्रोसेस करना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।